हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 यानी 4 अक्टूबर को होने वाले हिस्ट्री एग्जाम के लिए आज हम सब देखने वाले हैं कुल मिलाकर 70 MCQ टाइप क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 और 24 में पूछा हुआ प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आप सब प्रश्न देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्न किस टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। चलिए पहले देख लेते हैं 2023 में पूछा हुआ प्रश्न, आखिर 2023 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। जो कि 2023 में अगर देखा जाए तो 40 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, विक्टोरिया क्या है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापित शैली का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या है, नव गोथिक शैली। नव गोथिक शैली इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1336 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, चौथा नंबर का प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो यह लौटे थे सन 1915 में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी, सन 1915 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि 70% में आप लोग कितना राइट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर का अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन। और कई बार ऑप्शन में वैशाली भी दिया रहता है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा। अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाए तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर महावीर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। आगे पूछा गया प्रश्न, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था जो है किससे संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य से जो है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं पर अगर इस प्रश्न को इस प्रकार पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, लेकिन यहाँ अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 4 नंबर में जो है जन गण मन अधिनायक, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। 9th नंबर का प्रश्न पूछा गया था, आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी, यानी कि आइन ए अकबरी की रचना किनके द्वारा किया गया था। तो इनकी रचना की गई थी अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर अबुल फजल, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग पहले से टिक लगा हुआ पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई विद्यार्थी टिक किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, टिक नहीं रहा होगा, चलिए बता देते हैं क्या है प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 2 नंबर क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है, यानी कि अशोक के अभिलेख में जो है कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 5। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 5, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? यानी कि भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है यह किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 2 नंबर, ब्रिटेन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार इस प्रश्न को पूछा ही जाता है। क्या है? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? यानी कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा यह नीति अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यानी कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए.ओ. ह्यूम इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज का स्वरूप क्या था? तो वहां पर माताओं का बलबला था। यानी कि जो देख रहे हैं मातृ शतात्मक इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मातृ शतात्मक का जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? यानी कि धम्म की शुरुआत या फिर धम्म नीति की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के द्वारा यह नीति अपनाई गई थी। ठीक है, धम्म की नीति। उसके बाद अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण हुआ था सन 1911 में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया गेट जो है दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो यह है मुंबई में। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जित्तल क्या था? यानी कि जित्तल क्या था? तो जित्तल एक प्रकार का सिक्का था। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 2 नंबर में क्या है? सिक्का इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फ्लासी की लड़ाई कब हुई थी? यानी कि फ्लासी की जब युद्ध हुआ था तो यह लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में। 1757 में फ्लासी की लड़ाई हुई थी। वही अगर बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अगर बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो 1764 में हो जाएगा। ठीक है, बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, यहाँ पर फ्लासी के बारे में पूछा गया था, तो फ्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की थी? देखिए, महाभारत की रचना किनके द्वारा किया गया था? तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर, वेदव्यास इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को वीडियो अच्छा थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी का एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते क्या है। आइन ए अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, आइन ए अकबरी को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है? अगर आइन ए अकबरी के बारे में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 भागों में। ठीक है, आइन ए अकबरी के जो है 5 भागों में बांटा गया है। वहीं अगर पूछा जाए कि अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया है, तो अकबरनामा के बारे में पूछा जाए तो अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। यानी कि आइन ए अकबरी का तीसरा जो भाग है ना, उसी को अकबरनामा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा था, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? यानी कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपा देवी। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 2 नंबर, पंपा देवी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, दामिन ए को कहा जाता है? यानी कि दामिन ए को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़िया क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं पहाड़िया क्षेत्र इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि संथालों की भूमि को जो है पहाड़िया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? यानी कि भारत में प्रचलित जो सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं फ्रांसवा बर्नियर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका विभाजन हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 2 नंबर में क्या है? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, फोर्ट
क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? फोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में, ठीक है, जो कि इसका वर्तमान नाम चेन्नई पड़ गया है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा, कहीं अगर ऑप्शन में चेन्नई दे दिया जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? यानी कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं हैदराबाद, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? यानी कि भारत का अंतिम वायसराय किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को जो है भारत का अंतिम वायसराय माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत इजी प्रश्न है, सबको पता होगा। करो या मरो का नारा किनके द्वारा किया गया था? तो यह नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं महात्मा गांधी, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से झारखंड बोर्ड क्लास 12 की तैयारी बिल्कुल फ्री में किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, काला कानून किसे कहा जाता है? यानी कि काला कानून जो है किसे कहा जाता है? आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि काला कानून रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं रोलेक्ट एक्ट, यह रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था? 1990 में, ठीक है, यानी कि 1919 में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी, इसका 4 नंबर जो है ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? यानी कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो यह थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं पुर्तगाली, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा था, मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? यानी कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं जहांगीर के चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इस प्रश्न को एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है, ठीक है। क्या है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? यानी कि त्रिपिटक साहित्य जो है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बौद्ध धर्म, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। 34 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, कैप्टन हॉकिंस यानी कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल के दरबार में आया था? किस मुगल शासक के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस? तो यह आया था जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं जहांगीर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? यह हुआ था 29 मार्च 1931 में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1931 दिया गया, सिर्फ वर्ष दिया है, यानी कि 1931 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यानी कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से, ठीक है, जो कि इसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं मेरठ, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नायरान संत पूजा करते थे, यानी कि नायरान संत जो है किसकी पूजा करते थे, किसकी उपासना करते थे? देखिए नयन, नयनार, नयनार मतलब क्या होता है? नयन, नयन यानी कि नयन जो देखे होंगे आप सभी। तो इस प्रश्न का अगर ट्रिक से याद करेंगे तो शिव जी का जो है, शिव इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नयन से क्या हो जाएगा? नयनान से नयन, यानी कि शिव जी का जो है, इसका जो है राइट आंसर शिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं शिव, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? यानी कि डांडी जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं गुजरात, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 39 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, जजिया कर किससे लिया जाता था? जो जजिया कर लिया जाता था किससे लिया जाता था? तो ये जिमियों के द्वारा लिया गया था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ धिमियों लिख दिया गया है, तो आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। जिमियों इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है। अगला और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, अंतिम नहीं मतलब 2023 का अंतिम प्रश्न पूछा गया था,
क्या है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित थे? जो हाथी गुफा अभिलेख जो है किससे संबंधित थे? तो यह खारवेल से संबंधित, ठीक है। खारवेल इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी देखें कि 2023 में कुल मिलाकर 40% पूछा गया था, जो कि इस टाइप में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं 2024 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आप सभी को बता दें कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था, तो उस समय जो है 10% यानी कि 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को घटा दिया गया था, यानी कि कुल मिलाकर 30% पूछा गया था, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ओनली 30% पूछा गया था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 2024 में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न, हाँ पहला प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध लोथल जो है, लोथल यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध स्थल था, ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल ही राइट आंसर गुजरात में यह स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना उदाइन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं उदाइन, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी देखेंगे कि बहुत प्रश्न रिपीट प्रश्न आप सबको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि द्वितीय और तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सभी को अंतिम में बताने वाले कि आप सभी को इसका पीडीएफ किस प्रकार से मिल सकेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि धम्म नीति का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? आप लोग देखें कि 2023 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था और 2024 में भी पूछ दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं अशोक, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अंदर से प्रश्न को पूछा गया है। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। प्रमुख अगर पूछा जाए कबीरदास, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? ह्वेनसांग जो आया था किसके दरबार में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर, हर्षवर्धन, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलती है अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? विजयनगर के प्रसिद्ध शासक जो कृष्णदेवराय है, यह किस वंश से संबंधित थे? तो यह थे तुलु वंश से। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं तुलु वंश, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हरियर और बुका के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा संगम वंश। हरियर और बुका जो है दोनों भाइयों जो है संगम वंश से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था क्या है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किनके द्वारा किया गया था? तो उनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं गुलबदन बेगम, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है, क्या लिखा गया, वज्रयान किस धर्म की शाखा है? वज्रयान जो है किस धर्म की शाखा है? तो यह जो है बौद्ध धर्म की शाखा है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बौद्ध धर्म, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया था? 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ को किस प्रकार ले सकते हैं? तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए और वहीं से आप सभी को पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1600 ईस्वी में, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? यानी कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कानू, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर में क्या है, सिद्धू कानू, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न पूछा गया था 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। आप लोग देखें कि 2023 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था और 24 में भी इस प्रश्न को पूछ दिया गया। तो 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं मेरठ, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था। भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था, तो प्रथम केंद्र था सूरत। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सूरत, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा गया था 1857 के विद्रोह के कारण में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था। तो एक चर्बी वाला जो है राइफल जो कि बंदूकों में जो है गाय और सुअर का चर्बी लगाकर मुंह से काटने को अंग्रेज सब बोलता था। ठीक है, तो यह एक राइफल का नाम क्या था, इसका नाम था एनफील्ड। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं एनफील्ड, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था रेतबाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया। रेतवाड़ी व्यवस्था जो है किनके द्वारा लागू किया गया था, तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर, थॉमस मुनरो के द्वारा रेतबाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया था फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए, फोर्ट विलियम के बारे में पूछा जाए, पहले प्रश्न पूछा गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो उस टाइप में आंसर हो जाएगा मद्रास। लेकिन यहाँ फोर्ट विलियम अगर पूछा जाए, सिर्फ फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं कलकत्ता, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेघदूतम के रचनाकार कौन है। मेघदूतम के रचनाकार का नाम क्या है, तो इसका रचनाकार है कालिदास। देखिए, एक ट्रिक बताते हैं। मेघदूतम, मेघ मतलब क्या होता है, मेघ मतलब काले काले, आप लोग बादल देखे होंगे, तो बादल कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो इसका इस प्रकार से याद कर सकते हैं, इसका रचनाकार कालिदास। मेघ कैसे होते हैं, काले होते हैं, तो काले से याद कर सकते हैं कालिदास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1986 में इसको हम्पी को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न पूछा है रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है। यानी कि रामायण के रचनाकार कौन है, रामायण के रचनाकार है वाल्मीकि। यानी कि ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं वाल्मीकि, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है। संथाली भाषा में जो विद्रोह को आखिर क्या कहा जाता है, तो संथाली भाषा में विद्रोह को हुल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं हुल, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया था भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, 2023 में पूछा गया था भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यहाँ प्रथम अध्यक्ष पूछा है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे वैमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं वैमेश चंद्र बनर्जी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न क्या है, 24 नंबर का प्रश्न है बहुत ही अंदर से इस प्रश्न को पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R77 क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी R37 क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कब्रगाह। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं एक कब्रगाह, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया था इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था। यानी कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो ये मोरक्को से भारत आया था। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं मोरक्को, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 5 प्रश्न बचा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न साबरमती का संत किसे कहा जाता है। साबरमती का संत किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को साबरमती का संत कहा जाता है। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न पूछा है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसकी स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास।
ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी और सी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बी और सी, यानी कि डी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किनके द्वारा जारी किया गया था? तो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानियों के द्वारा। इंडो ग्रीक इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न क्या है? गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्जित है? तो ये स्वराज पुस्तक यानी स्वराज, हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं हिंद स्वराज, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न जो है क्या है? हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाए तो राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में बच्चे जो है बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर इस टाइप में प्रश्न को पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, अगर नगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्थल पूछ दिया है, तो इस कंडीशन में इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।